श्री रामचरितमानस नवा पारायण अष्टम दिन के उपाख्यान में त्रिजटा सीता संवाद तथा रावण वध। तेहि निस सीता पहि जाए, त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ सुनत रिपुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी को सब समाचार सुना दिया। शत्रु के सिर पर भुजाओं का होना सुनकर सीता जी को कष्ट हो गया। रघुपत सर सिर कटन मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर काटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित विपरीत ही कर रहा है। मेरा दुर्भाग्य ही उसे जला रहा है। जिसने कपट कर मृग बनाया और लखनलाल से कटु वचन कहलाए थे, ऐसे कह करके सीता जी ने अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। त्रिजटा कहने लगी, यहीं के हृदय बस जानकी उर सहे। यहीं के हृदय बस जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। सुनि बचन हरस विषाद मन, अति देख मुनि त्रिजट कहा। अब मारि हई रिपु यही विधि, सुनहु सुंदरी तजहि संशय महा। वह यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का निवास है। जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे हृदय में अनेक भुवन है। रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग करे। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटन सिर होई हई विकल, छूटे जई हई तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महु, मरि हई राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने पर रावण व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, हट जाएगा। तब अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मार देंगे। इस प्रकार सीता जी को समझा करके त्रिजटा अपने घर को चली गई। यहाँ अर्धनिश रावण जागा, निज सारथी सन ही जन लागा। किमर्थम मामाज्ञम मक्षन्दं वेक्षते चा, स्वयं शत्रु समक्षम ते रथोऽप्यं वाहितम्। मेरा अभिप्राय क्या है, यह जाने बिना ही मेरा अवहेलना करके तू किस लिए शत्रु के सामने मेरा यह रथ हटा लाया है। त्वद्यादं हि मानाय चिरकालम् उपार्जितं, यशो वीर्यं च तेजस्य प्रत्यस्य विनाशिता। हे अनारि, आज तूने मेरे चिरकाल के उपार्जित यश, पराक्रम, तेज और विश्वास पर पानी फेर दिया। रावण अपने सारथी से कहता है। वाल्मीकि रामायण का सर्ग 104:4-5 से। तेहि पद गहि बाहु विधि समुझावा, भोरु भये रथ चढ़ी पुनि आवा। सारथी ने रावण के पैर पकड़ करके अनेक प्रकार से बहुत समझाया और प्रातः काल होते ही युद्ध स्थल पर रावण को ले आया।
रावण को आया जानकर वानर भालू पर्वतों वृक्षों के साथ उस पर आक्रमण करने लगे। वानरों का प्रबल वेग देख करके अंतर्ध्यान हो गया और माया फैला दिया। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। जोगनियों एक हाथ में तलवार दूसरे में मनुष्य की खोपड़ी लिए हुए ताजा खून पी रही है। ताजा खून पी करके गीत गा रही हैं। मारो मारो पकड़ो पकड़ो घोर शब्द बोल करके मुंह फैलाकर खाने को दौड़ रही हैं। बंदर जहां भी जाते हैं आग बरती देखते हैं। धूल बरस रही है। जहां तहां बानरों को व्यतीत सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित सभी अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए योद्धा मल कर पछता रहे हैं। हाथ मल करके पछता रहे हैं। रावण ने अनेक हनुमान प्रकट कर दिए और हाथों में पर्वत लेकर श्री राम के को घेर कर खड़े हो गए। श्री राम को घेर कर खड़े हो गए। तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभालई। जनु इंद्र धनुष अनेक के बर बार तुम लमालही। जनु इंद्र धनुष अनेक की बर बार तुंग मलालही। प्रभु देखी हर्ष विषाद उर सुर बदन जय जय करी। रघुवीर कहीं तीर को अपि निमेष महु माया हरि। उनके बीच में कौशला राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसे शोभा मान हो रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों में श्रेष्ठ बाण का घेरा बन गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब से रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर लिया। श्री राम द्वारा सिर काटने पर भी जब रावण नहीं मरता, अजीब बात थी। परस्पर वधे युक्तम घोर रूपे बभूवतो मंडलानि चा बीतिस्य गत प्रत्यागतानि चा दर्शयन्तं बहुविधाम सोतो सारध्वजम गतिम। श्री राम और रावण एक दूसरे के वध के लिए प्रयत्न में लगे हुए हैं। दोनों वीर बड़े भयानक जान पड़ते हैं। उन दोनों के सारथी कभी रथ के चक्कर काटते हुए ले जाते हैं, कभी सीधे मार्ग से दौड़ाते हुए, कभी आगे की ओर बढ़ करके पीछे की ओर लौटते थे। इस तरह वह दोनों अपने रथ को हाँकने में अनेक प्रकार की ज्ञान का परिचय देने लगे। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का सर्ग 107 31 सही 1/2 से। मरही रिपो श्रम भयहु विशेखा। राम विभीषण तन तब देखा। श्री राम थक कर विभीषण की ओर देखने लगे। नाभि कुंडम पीयूष बस याके। नाथ जियत रावण बल ताके। वाच राघवं वाक्यम ब्रह्मदत्त वरोहसो। वेछन्नं बाहो अस्य विच्छिन्नानि शिरांश चा। उपपत्यंसे पुनः शीघ्रं मिथ्या भगवान् जा। नाभिदेशे अमृतं तस्य कुण्डलाकारं संस्थितम्। तक्षाय स्नालस्त्रं तस्य मृत्योस्ततो भवेत्। विभीषणस्य वचनं श्रुतं राम शीघ्रं पराक्रमः। पावकाय स्त्रेण संयोजं नाभिविद्यानं रक्षसा। तदंतरं चाचिच्छेदं शिरसि च महाबली। बभूनाय
संरब्धो रावणस्य रघुत्तमम्। उनके पास खड़े हुए विभीषण ने कहा, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने इसे एक बार वर दिया था। उन्होंने कहा था कि इसकी भुजाएं और सिर बारंबार काट दिए जाने पर भी तुरंत नए उत्पन्न हो जाएंगे। इसके नाभि में कुंडलाकार से अमृत रखा हुआ है, उसे आप अग्नेयास्त्र से सुखा दीजिए, तभी इसकी मृत्यु होगी। विभीषण के वचन को सुन करके शीघ्र पराक्रमी भगवान राम ने अपने धनुष पर अग्नेयास्त्र चढ़ा करके उस राक्षस रावण के नाभ में मारा और फिर महाबली रघुनाथ जी ने क्रोधित होकर के उसके सिर और भुजाएं काट डाली। अध्यात्म रामायण युद्ध कांड का सर 11:52 55 से 1/2 से। सायक एक नाभि कर सो सा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा। लय सिर बाहु चले नराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। एक बाण से नाभ के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण को करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर के चले, सिरों और भुजाओं से रहित रुंड पृथ्वी पर नाचने लगे। मरते समय रावण श्री राम से कहने लगा कि हे राम, अपने जीते जी जाने ना दिया लंका में राम तुम्हारे का। जा रहा तुम्हारे आगे ही, देखो मैं धाम तुम्हारे को। राधे श्याम। रामायण से श्री राम जी। तदंतर श्री राम ने उस धड़ के 2 टुकड़े कर दिए। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धर सर चले जहां जगदीशा। श्री राम के बाण सिर और भुजाओं को महारानी मंदोदरी आगे रखकर श्री राम के ही पास आ गए। सम्रांगण में देवता लोग जय जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा कर देवताओं को अभय कर दिया। देवता जय जयकार करते हुए स्वर्ग को चले गए। श्री राम के सारथी माताल ने कहा, हे प्रभु, आप दशग्रीव को मारने के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए। यम तस्मे प्रथमं प्रत्यागस्तो भगवान से, ब्रह्मदत्तम मादम बाणम मोगम युद्धवीर्यवान। यही बाण था जिसने पहले शक्तिशाली भगवान अगस्त्य ने श्री रघुनाथ को दिया। वह विशाल बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ था, युद्ध में अमोघ था। ब्राह्मणम निर्मितम पूर्वेन्द्रिय तम तेजसो दत्तम सुरपते पूर्वम त्रिलोकम जय कांक्षिणम। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने पहले इंद्र के लिए उस बाण का निर्माण किया था और तीनों लोक पर विजय पाने के लिए की इच्छा कर रखने वाले देवेंद्र को ही पूर्व काल में अर्पित किया गया था। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का सर्ग 108:4-5 से। यह बाण अत्यंत कठोर था, युद्ध में यमराज का भयावह रूप धारण कर लेता था, जिस उसमें बड़े बड़े पर्वतों को भी फोड़ने की शक्ति थी। नंदनम वानरेणाम रक्षसाम वदानम वाजितम विविधता सारो चित्र गुरुतो मता। वह सहायक वानर योधपतियों को आनंद देने वाला तथा राक्षसों को दुख में डालने वाला था। गरुड़ के सुंदर विचित्र और नाना प्रकार के पंख लगा करके वह पंख युक्त बना हुआ था।
वाल्मीकि रामायण युद्धकांड का सर्ग 108-12 से। श्री रघुनाथ जी ने दशानन को मारने के लिए इसी बाण का प्रयोग किया था। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।